हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट 20 यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी को भी यहाँ पर चेक कर लेना। चलिए करते हैं स्टार्ट। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि ये कब रखा गया है दोस्तों। ये सुमित्रा नंदन पंत जी के परामर्श पर रखा गया था। हिंदी में रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये रखा गया था आपका मैसूर का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता माध्यम कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ये लिखी जाएगी दोस्तों आपके यहाँ पर बाईं से दाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? इसमें बनती है पूरी डेट, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1965, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक है जो नहीं दी गई है, तो कौन सी है देख लेते हैं। देखो, उर्दू दी है, नेपाली भी है, संस्कृत भी यानी अंग्रेजी यहाँ पर नहीं दी गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है? तो ये लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हिंदी में मान के चलना दोस्तों, ये सूरदास जी से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर आगरा में माना जाता है इनका यहाँ पर जन्म स्थान। बाकी इनकी जो ब्रज भाषा जो थी ये मेन थी, ये भी नोट कर लो कौन सी भाषा के कवि रह चुके हैं, ये हैं ब्रज भाषा के। अब इसके अलावा कभी कभी पूछ लेते हैं, बताइए ये किसके शिष्य थे? तो ये थे दोस्तों यहाँ पर वल्लभाचार्य जी के शिष्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अलग से कहीं पर नोट कर लेना। बाकी देखो, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे ऐसे कि वात्सल्य रस के सम्राट किसको माना जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट आंसर करोगे सूरदास। अब बात करते हैं कुछ इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं दोस्तों। देखो, एक है यहाँ पर साहित्य लहरी, ज़्यादा में आपको 100 ही मिल जाएगा। इसके अलावा सुरसावली इन्हीं की है। अनदर इंपॉर्टेंट है दमयंती, काफ़ी रिपीटेड रहती है, याद कर लेना बिल्कुल। अगली है आपकी ब्याहलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी हिंदी में पूछी जाती है, नोट कर लेना। एक है यहाँ पर नागलीला, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बाकी इसके अलावा बात करोगे, एक है इनकी इंपॉर्टेंट दोस्तों गोवर्धन। नेक्स्ट है यहाँ पर सूरपचीसी, ये तो सूर से ही आप कनेक्ट कर लेना। लास्ट जो बन सकती है ये है यहाँ पर भ्रमर गीत। अब देखो दोस्तों, कभी कभी क्या है, इनके कुछ बनते हैं कथन, तो 5 कथन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर चरण कमल बंदो हरि राई, काफ़ी रिपीटेड है। दूसरा है यहाँ पर निस दिन बरसत नैन हमारे, ये भी इन्हीं की कथन है। थर्ड है यहाँ पर मैया कबही बढ़ेगी चोटी, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है यहाँ पर मैया री मोही माखन भावे। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पंक्ति बन सकती है ये है यहाँ पर मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो। ये सभी पंक्तियाँ हैं यहाँ पर सूरदास जी की। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात आरोप किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों वहाँ पर होगा आपका रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चतुर होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर शेपक। अब ये बताना है हमने दोस्तों एक शब्द में क्या होगा। तो देखो, इसमें हो जाएगा आपका किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाव, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? शेपक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। तो देख लो इसमें कौन सा अशुद्ध एक भाग है, तो ये हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर ए, ये ही गलत है। यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि। चलते हैं आगे। निम्न में कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? आसान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलाब मत करके आना, ये हो जाएगा यहाँ पर पद्म, ऑप्शन नंबर डी। काम का नाम बताने वाले को क्या बोला जाता है? तो जो काम का नाम बताए यानी डायरेक्टली हो जाएगी क्रिया, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो देखो भूतकालिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने बताना है। देखो ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूत, क्यों? क्योंकि इसने खाना कंप्लीट कर लिया है। मैं खाना खा चुका हूँ यानी अब खाना बचा है नहीं, उसने खा लिया है, तो ये होगा पूर्ण भूतकाल। चलते हैं आगे। मात्रानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी अय आव का भाव है, यानी ये हो जाएगा आपका यण संधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। और अगर आपसे इसका पूछ लेंगे संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा आपका मातृधन आनंद। चलते हैं आगे नेक्स्ट। चिन्मय का विलोम शब्द है? तो दोस्तों चिन्मय का हो जाएगा यहाँ पर जड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो देखो तत्सम वो हो जाएगा जो संस्कृत से एज इट इज़ लिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो युवा सही है, ऑप्शन नंबर सी। दुकान शब्द है तो ये बताना है किस प्रकार का शब्द है, तो ये आया है बाहर से, तो हो जाएगा विदेशज, ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अब देखो प्रत्यय लगते हैं वर्ड के एंड में, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है ये, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित अभाव सामने आ रहे हैं, ये बताना है हमने अप्रत्याशित कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखेंगे हम अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड होता है। अपने अपने स्कोर्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।